राम राम, मैं सारा ने स्टार न्यूज जुनू का तरफ बहुत बहुत स्वागत है। और मैं राकेश चौधरी, और आज चिड़ाव में हमारे पास पहुंचे महिपाल जी पूनिया, जो कॉमरेड पार्टी से बिल्कुल। तो जट्ठे थोड़ी बोड़ी भूत बची है ने बा भी 5-10 साल में बचेगी को नहीं। अपना नेतावा मानना जो पहली हा पास्ट में बा प्रयास करया हा जदी 1994 को समझौतो होयो तो बा कोशिश करी ही और 1994 में समझौतो होयो ताकि कागजा का महीना पा मजबूत होया और अपनी नहर है बा कागजा का महीन तो बन 1994 लेके 2025 तक लेकिन नहर के नाम के ऊपर सिर्फ डीपीआर खेलेगी। प्रयास कोई करे कौन गयो और इसके पीछे कठिन कठे राजस्थान की तमाम सरकारां बा चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो वह जिम्मेदार रही किसान के नाम के ऊपर वह रुपयो खर्च करनो चाहे को नहीं। बान कठिन कठे बह लागे है कि शेखावाटी को जो किसान देश का आजाद होने पहली समन्ता नाठू साबू बगाया के जुत्ती पहनने को टाइम बंदियो बन और जमीना पर खातेदारी को अधिकार हासिल कर लियो तो भी सरकार ने डर लगा कि नहर अठा आ गई और अठे को किसान के घर हाँ 2 रुपये की समृद्धि आ गई तो वो किसान को बेटो कट्ठे तक पूछेगो। और थारे भर का जो लावारिस नेता है गुड्डे उदयपुर वाटी निकल के आए यहाँ के लोगों की राजनीति के माइन जगह छूट जाएगी। इसलिए एक साजिश के तहत शेखावाटी में पानी नहीं आवे ये रोकने का प्रयास होया ही, लेकिन थाने ना उम्मीद को नहीं होनो थे। अगर लड़ोगा तो थारी नहर जो कागजा में आई है वह धरातल के ऊपर भी आवेगी, लेकिन लड़नो तो देखो पड़ेगो। इनको कोई शॉर्टकट आज कर तो ये कागजाम तो कई बार नालियों दिखा दियो, नालियों आओ भी को के तो यहाँ के लाग रहे है। मतलब किसानन बार बार मतलब हर बार नई सरकार बने तो हम यो बताया जाए कि अब की बार डीपीआर बन गई, अगली बार तो पक्को पानी आई जाओ, अगली साल तो देखो 2026 में आई जाओ। डीपीआर तो 2021 में बन चुकी भी डीपीआर में कोई खामी को नहीं। कोई भी स्टेज का टेक्निकल डिपार्टमेंट भी डीपीआर ने टेक्निकल बेस के ऊपर कोई कमेंट कर कौन सके। मसलो है 31,000 करोड़ रुपया देने की हिम्मत भजनलाल जी में है को नहीं। भजनलाल जी देखो मोटी बात यह है कि किसान के घर 2 रुपया आवेगा जद थारकनी सरकार के कन टैक्स जागो तो इसलिए ये अंबानी अडानी की दलाली तो छोड़ो और ये चुनावी नहर ने तो लेनी करो बंद और यो जो थे जुमलो दे रहे हो इन करो बंद और सिंचाई को पानी जो शेखावाटी मानो हो वो दो। नहीं दोगा तो इबकाले टाइम में थारो इलाज या सरकार या जनता विषय करेगी जिसो इलाज गहलोत जी को करेगी। तो अभी आप सीधी सीधी बात या करा कि पानी पे भी अपनी बात होगी, नहर का जो मुद्दा है उन पे भी होगी, जो किसानों को जो अभी लाइन जा रही 765 के भी उन पे भी बात होगी, आंदोलन पे भी बात होगी। अभी तारों के विजन है आगे कि शेखावाटी के लिए कुछ अलग तरह को साथ। देखो शेखावाटी के अंदर क्या है कि आजादी से पहले हिंदुस्तान में सबसे समृद्धशाली जो जगह ही बा शेखावाटी। आपने सामाजिक ताने बाने की वजह, अपनी जागरूकता की वजह और अपनी एजुकेशन की वजह अब आठे को नौजवान पढ़ो लिखो एक स्टेज तक गयो लेकिन बिन रोजगार को मिल सरकारी नौकरी हम धांधली होगी, प्राइवेट आठे कोई रोजगार लाग कौन पायो। नहर को पानी हटाओगो तो रोजगार मिलेगा। और एक लास्ट चीज है कि इस सारी गंभीर समस्या की वजह शेखावाटी को नौजवान जुए सट्टे का जो कोई गैंग है इनकी गिरफ्त में आ चुकी है। तो मेरो तो नौजवान यो निवेदन है कि यार जुए सट्टा बाहर निकलो और नहर वाला मसले के महीने मारे साग लागो। अगर थाने रियल में कोई समृद्धि चाहे है और के समृद्धशाली हो उसको तो जब भी हो उसको थारे खेता के महीने फसल ले लावेगी और मेहनत तू बैठो 2 रुपया आऊंगा। नहीं तो ये जुआ सट्टा माफिया एक की कोठी तो बना सके लेकिन 100 घर उजाड़ की भाई कोठी बनेगी तो थे 100 घर उजाड़ नालो पाप मत करो। तो अभी आप बातचीत करा कि जहाँ मतलब हर जगह आंदोलन चल रहे हैं, जो अभी युवा जो है वो सबसे ज़्यादा नशाओं, जो ऑनलाइन गेमिंग है, जो उनमें पैसा वेस्ट करे हैं, फिर बहुत ज़्यादा उनको ऊपर कर्जो जो है, फिर आत्महत्या भी चाल रही है, बहुत ज़्यादा आत्महत्या भी कर रहे हैं। आपने शेखावाटी में अभी जहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप ये कहना कि सरकार है वह रोजगार का नहीं ध्यान कौन दे रही या फिर आपने शेखावाटी वाला है वह पीछे रह गए।
देखो सरकार को तो रोजगार ने लेके कोई विजन ही नहीं। सरकार को एक ही काम है कि लोगन जात के नाम पर, लोगन धर्म के नाम पर क्या लड़ाए जा, और सांप्रदायिक आयोजना में साल भर यहाँ बिजी रखो कि नौजवान ने बेरो ही बैठा के बैठा दो बैठो आरजे को इन बेरो पड़ जा तो भी इन जुओ सट्टो और शराब माफिया की गिरफ्त में आ जाए। तो सरकार ने एक तो एक्शन लेके आइडेंटिफाइड करके या की सामाजिक बीमारी है, ये बीमारी को इलाज तो करना ही चाहिए। तो अभी आप बातचीत करा, एक छोटी सी बात पूछूं मैं ताने कि एक दो लाइन हम ताने पूरी चीज बतानी है राजेंद्र गुड्डा के बारे में, ताम के मानो कैसो नेता है वो? देखो वो एक मेंटल केस है, थाने जट्ठे भी मिल जाए छार राबड़ी पे आगे विदा करो, और जे नहीं विदा हुआ छार राबड़ी पे पी की तो भाई जी पे गाँव जूत निकाल दो, इसके अलावा इको कोई इलाज नहीं। तो अभी जया मतलब तान के लगे आगे कि ये बार बार धरना में शामिल होनो, और मतलब यो सिर्फ एक एजेंडो है या फिर यो कोई सरकार के द्वारा व्यू रचना यो आरएसएस के द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है कि कोई गरीब आदमी बैठे है न्याय खातर भी न्याय मिल जाए नहीं, यो बैठो बकवास करे, भी बकवास के चक्कर में आदो तो आंदोलन में पिट जाए, फिर अधिकारियों जी लेवल की गाड़ काटे भी के बाद में बापड़े भी पीड़ित को तो यहाँ मान लो क्यों बने को नहीं। तो यो आरएसएस के द्वारा प्लांटेड एक आदमी है, ये बात ने लिख के रख लो थे, ये आरएसएस का दलाल है। तो एक आरोप भी लगाया कि ये बहुत बड़ा दलाली करते हैं, मतलब दलाल के तौर पर मतलब काम करे राजेंद्र गुड्डा। अजी थे उदयपुर वाटी जाओ और 3-4 दिन पहले को अखबार उठा के देखो, प्रशासन ने 400 बीघा जमीन खाली कराई है कब्जे की, लेकिन प्रशासन इतना ड्रेडो है कि भी नाम कौन लिखो कि राजेंद्र गुड्डा की खाली कराई है कि 800 बीघा जमीन पोख पंचायत में कब्जो करा बैठे है सरकार की हो। 800 बीघा एक फार्म हाउस बना रहे हो, 5 बीघा जमीन खरीदी है और 80 बीघा जंगल की जमीन के ऊपर कब्जो करा बैठे थे, 200 गज के ऊपर कब्जो कर लो तड़के वो प्रशासन बंडा मार के अपन से बता दे नहीं तो मतलब साफ है कि ये आदमी प्रशासन से मिला हुआ है और इसका काम है लोगों की जमीनों पे कब्जा करना, उनको बेचना। और कोई आदमी इस चीज में अगर इसका विरोध करता है तो उसकी हालात पोंख का सरपंच को भाई को जो है वो ही हो वो अंकल लोग भी को मर्डर करवा दे। अच्छा, तो मतलब तारो पूरो आरोप यो ही है कि कब्जा बहुत ज्यादा जमीन पर मतलब कब्जो कर रहा है। अजी वो कोई शिक्षा भी थोड़ी है, तो वो तो भी मानसिकता ही सामंती मानसिकता हूँ ग्रसित है कि जट्ठे में पूछ गया हमारे बाप की हमारे दादा की। तो गांव में सीधी सी बात है कि अब सौ पली चोट तो यहाँ के लोगों लड़ाई लड़ने की जरूरत है, नहीं तो ये लोग इस समाज के माइन एक यहाँ को गंभीर वायरस पैदा कर देगा कि जक्का लड़ता लड़ता आपने पूछता निकल जाएंगे। तो अभी सीधो सीधी अपनी बात यही है कि अभी युवाओं ने तारो तरफ से के संदेश है? भाई युवाओं ने मारो तो यो संदेश है कि पढ़ो लिखो, रोजगार के लिए संघर्ष करो, और साथ साथ में आपको जो गरीब बाप है किसान है बिकी जो नहर की लड़ाई है भी लड़ाई मजबूत करो। जुए सट्टे माफिया शराब माफिया दूर रहो, और सफलता को भाई जी कोई शॉर्टकट को नहीं है, लड़ाई तो जिंदगी को नाम ही संघर्ष है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो तानमी इतना टाइम दियो हमारे लिए, टाइम निकालने के लिए ताना बहुत बहुत धन्यवाद। थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद तो और सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो ताना अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और जो युवाओं के लिए संदेश है वो भी ध्यान में रखियो। और दूसरी बात मैं यह बता दूं कि ताना पूरी बात पूछी है आपा, और जो ये नहर को मुद्दो है जो 765 केवी जो लाइन जा है उनके बारे में अगर कोई भी किसान का दिक्कत हो है तो महिपाल जी हैं भी संपर्क कर सकें और मार से भी संपर्क करें, हम पूरी उनकी सहायता जो हमारे सहायता बनेगी वह पूरी सहायता हम करांगा। और चैनल ने सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।